हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। होप करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग अपनी कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक मेरे भाई इतना इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट है, जितना बोला जाए उतना कम। जो कि 7 सेट में थे, हर ये मान लो 5 सेट में जरूर आता है। वायु सेवट का नियम के आधार पर सूत्र का निगमन, जो कि मैं आपको बहुत ही आसान से बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा। तो पहले तो इसकी ये देख ले, ये हमारे दो वैज्ञानिक थे, बायो और सेवर्ट। इन दोनों ने क्या किस चीज़ पर कार्य किया। तो प्रयोग के आधार पर उन्होंने यह बताया कि जब किसी चालक में, ठीक है, जब किसी चालक तार में धारा आई प्रभावित करते हैं तो धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई, ठीक है, अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु पी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र डेल्टा वी निम्न बातों पर निर्भर करता है, जो कि मैंने इस चित्र में बखूबी आपको दर्शा रहा है। ठीक है, जो कि भाई जिसने जैसे कि ये हिंदी में लिख रहा है वही बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे चित्र बन रहा है, जो कि दो वैज्ञानिक थे, बायो और सेवर्ट, उनके प्रयोग से। जैसे तुम्हें पता है, प्रयोग के आधार पर उन्होंने यह बताया कि किसी चालक में धारा, ठीक है, किसी चालक में, ये हो गया मेरे भाई चालक तार, इसमें धारा, ये देखो धारा ये बह रही है इधर से, ठीक है, धारा जो धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई, छोटी सी कोई ये अल्पांश लंबाई है, ठीक है, ये रही, जिसको हम कहते हैं डेल्टा एल, के द्वारा किसी बिंदु पर, जो बिंदु पी है दोस्तों, ये रहा बिंदु पी, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जो यहाँ पे ये चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों, जो कि हमारी लंबाई क्या है इसकी, आर है, यहाँ से और यहाँ तक की लंबाई आर है, और थीटा कोण हमारा बन रहा है। तो हम अब आपको इतना तो पता पड़ गया होगा कि ये बायो सेवर्ट एक वैज्ञानिक नहीं है, दो वैज्ञानिक, इन्होंने इस पर खोज की थी। ठीक है, तो हम इसके निगमन के लिए इतना तो ये मैंने आपके लिए समझाने के लिए बताया है कि ये रहा, ये आप चित्र बनाया हुआ है ऐसे के लिए, कोई परेशानी नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्य यहाँ से शुरू होता है, जो कि हमारे पहले में क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा वी चालक में प्रभावित धारा के समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, क्या बोला इसने कि डेल्टा वी जो है समानुपाती होता है किसके, प्रभावित धारा, जो कि हमारी है मेरे भाई आई। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, बहुत ही आसान से बताया है। अब दूसरे में क्या है, चुंबकीय क्षेत्र दोस्तों डेल्टा बी अल्पांश लंबाई डेल्टा एल के समानुपाती, किसके समानुपाती दोस्तों, लंबाई डेल्टा एल। ठीक है, ये पहले धारा के समानुपाती हो गया, फिर अब लंबाई के अल्पांश लंबाई के समानुपाती हो गया, ये हो गया समीकरण नंबर 2। यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, अब तीसरे में क्या कह रहा मेरे दोस्त कि चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, जो कि होता है मेरे भाई डेल्टा वी, चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश लंबाई तथा, यहाँ से अल्पांश लंबाई तथा बिंदु बिंदु पी यहाँ तक, ठीक है मेरे भाई, कहाँ तक, यहाँ तक, बिंदु पी के बीच बने कोण की जा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इन दोनों की जो यहाँ पे जा बन रही है तो उसके समानुपाती होता है। तो डेल्टा वी किसके समानुपाती, जो यहाँ बन रही है साइन थीटा, साइन थीटा, ये हो गया मेरे भाई समीकरण नंबर 3। ठीक है, अभी तक हम कुछ नहीं कर रहे, खाली जो ये बोल रहा है उसे हम करते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा ही आपको करना है। आप चलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट पेज पर, तो वहाँ पे हमारे तीन तीन समीकरण बन चुके हैं। तो लास्ट समीकरण है मेरे भाई ये, कि हमको ये है चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, ठीक है, क्या डेल्टा बी अल्पांश लंबाई, अल्पांश लंबाई बिंदु पी के बीच की दूरी के वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो इनकी बीच की दूरी कितनी है, आर। ठीक है, तो इनके बीच की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, जो ये है डेल्टा बी मेरे भाई किसके ये है
दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 4। अब इनको हम क्या करेंगे मेरे भाई, अब इनको हम सभी को हम चारों समीकरण को मिलाने पर, ठीक है, अब इन सबको हम मिला देंगे तो हमारा ये जो है, तो मेरे भाई ये हो गया हमारे चारों समीकरण को हम जोड़ देंगे, जो कि हमारे पहला वाला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। ठीक है, तो हम इन तीनों को बारी बारी चारों को जोड़ देंगे तो हमारा इधर आ जाएगा डेल्टा V, और समानुपाती किसके, पहला है हमारा I, दूसरा है हमारा डेल्टा L, तीसरा है हमारा साइन थीटा, और चौथा है हमारा क्या है, ये रहा 1/r²। तो ये हो गया मेरे भाई समीकरण हमने सारे जोड़ दिए। अब क्या होगा हमारा, ये हो जाता है, अब हमारा हो जाएगा डेल्टा V बराबर, जो हम समानुपाती को चिन्ह हटाएंगे तो हमारा एक नियतांक आ जाएगा K, जो कि I डेल्टा L साइन थीटा बट्टे r²। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पे हम, आपको पता होगा कि ये जो नियतांक है ना K बराबर, K नियतांक है, ठीक है, और K नियतांक इसका मान होता है म्यू नॉट 4 पाई। ठीक है, जो कि होता है म्यू नॉट 4 पाई का मान होता है मेरे भाई 10⁻⁻⁷। ठीक है, ये होता है इसका मान 10⁻⁻⁷। अगर हम प्रॉपर म्यू नॉट का मान निकालें तो म्यू नॉट बराबर 10 की घात, और ये इधर चला जाएगा गुणे में। ठीक है, तो -7 इंटू 4 पाई, ये हो जाएगा इसका मान। ठीक है, कि ये भी मान है इसका, और ये हमारा K का मान आता है, K के स्थान पर हम इसे लिख सकते हैं। तो हम डेल्टा V बराबर हम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं म्यू नॉट 4 पाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई I डेल्टा L साइन थीटा बट्टे r²। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा हो गया, निकल के आ गया बायो-सैवर्ट के नियम का सूत्र। ठीक है, ये आपके एग्जाम में बहुत सारे न्यूमेरिकल के लिए ये सूत्र उपयोग होगा। तो होप करता हूँ मेरे भाई आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और ये बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको पूरा करा दिया। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो दोबारा देख लेना, अपने आप समझ में आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों।